अब देखिए बच्चों, ये इस एक्सरसाइज का ये अंतिम वीडियो है। इसके बाद ये कक्षा 10 का जो पहला पार्ट था वास्तविक संख्या, ये समाप्त हो जाएगा। तो ये जो अंतिम वीडियो है, इसमें क्या है कि परिमेय संख्याओं का जो प्रसार होता है, दशमलव प्रसार, पिछली कक्षा में हम लोगों ने पढ़ा था, दो प्रकार से होता है। एक शांत दशमलव प्रसार होता है, एक अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार होता है। तो शांत दशमलव प्रसार किसे कहते हैं और ये अशांत दशमलव प्रसार किसे कहते हैं, अब इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। परिमेय संख्याओं दशमलव प्रसार, हेडिंग है शांत दशमलव प्रसार। वह संख्याएं जो विभाजन की प्रक्रिया में सीमित संख्या के बाद समाप्त हो जाती हैं, अर्थात पूर्ण रूप से विभाजित हो जाती हैं, कॉमा लगा है, यह प्रक्रिया शांत दशमलव प्रसार कहलाती है। जबकि प्राप्त परिणाम शांत दशमलव कहलाता है। जैसे 224/10 लिखा है, 875/5 लिखा है, 2.5 है, 0.125 आदि लिखा है। मतलब जो परिमेय संख्या इस प्रकार हो कि जब हर से हम अंश को डिवाइड करें तो डिवाइड करने के बाद वो पूर्ण रूप से विभाजित हो जाती हैं, तो इस तरह की संख्याओं को हम नाम देते हैं शांत दशमलव प्रसार। ठीक। अगला एक होता है दूसरा विधि, इसका जो है अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार। ये क्या है, जस्ट इसका अपोजिट होगा। उसमें कहा गया था कि विभाजन की प्रक्रिया में पूर्ण रूप से विभाजित हो जाती हैं, जबकि इसमें कहा जाता है कि विभाजन की प्रक्रिया में पूर्ण रूप से विभाजित नहीं होती हैं, बल्कि कोई विशेष अंक या समूह की पुनरावृत्ति बार बार होती है। वो विभाजित होता ही नहीं, बार बार वही नंबर आता है। तो इस प्रकार के प्रसार को हम नाम देते हैं अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार, और जो रिजल्ट प्राप्त होता है उसको बोलते हैं अशांत आवर्ती दशमलव कहलाता है। ठीक, देखिए वह संख्या जो विभाजन की प्रक्रिया में पूरी तरह विभाजित नहीं होती हैं, बल्कि विशेष अंक अथवा विशेष समूह की पुनरावृत्ति करती हैं, यह प्रक्रिया अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार कहलाती है। जबकि प्राप्त परिणाम अशांत आवर्ती दशमलव कहलाता है। इस प्रक्रिया में पुनरावृत्ति वाले अंक के ऊपर बार का चिन्ह लगाकर उसे छोटे रूप में प्रदर्शित करते हैं। जैसे अब देखिए लिखा 1/3 लिखा है। जब 3 से हम 1 को डिवाइड करते हैं, पहले देखिए 10, 3 3 जा 9, 1 10, 3 3 जा 9, 3 3 जा, बार बार ये आता रहता है 0.3333, ये विभाजित होता ही नहीं, चलता रहता है। तो देखिए यहाँ पर लिखा 1/3 = 0.333 डॉट डॉट लगा है। तो इसको हम लिखते हैं 0.3 लिखकर ऊपर बार लगा दिया गया। वही बताएगा देखिए यहाँ से कि इस प्रक्रिया में पुनरावृत्ति वाले अंक के ऊपर बार चिन्ह लगाकर उसे छोटे रूप में प्रदर्शित करते हैं। मतलब ये यहाँ 0.33 डॉट डॉट लिखा हुआ था, इसको हम बोलते हैं 0.3 का बार। अब इसके बाद देखिए लिखा है 16/99 लिखा है। जब इसको डिवाइड करते हैं तो 0.16 इस तरह से आता है, तो इसको हम बोलते हैं 0.16 पर बार लगा देते हैं। 62/45 से 45 से हम 62 को भाग करते हैं, यह 1.3777 इस तरह से आता है। तो देखिए यहाँ पर तो पुनरावृत्ति हुआ नहीं, इसके बाद 7 आना प्रारंभ कर दिया, तो 1.3 और 7 पे बार लगाया गया है, ना कि 3 पर है, तो 1.37 पे बार लगा दिया गया है। तो इस तरह के सवाल को हम नाम देते हैं आसान आवर्ती दशमलव प्रसार। अब देखिए इसके बाद ये बहुत महत्वपूर्ण हेडिंग लिखा हूं, किसी दी गई परिमेय संख्या का शांत या अशांत दशमलव प्रसार। मतलब ये कोई मतलब कोई परिमेय संख्या हमको दे दी जाए तो कैसे हम पहचाने कि इसका जो प्रसार होगा वो शांत होगा या अशांत होगा। ठीक, मतलब कोई परिमेय संख्या आपको दिया जाए और आपसे कहा जाए कि बिना विभाजन की प्रक्रिया किए हुए, मतलब भाग भी आपको नहीं करना है, और आपको बताना है कि ये परिमेय संख्या जो है ये शांत है और ये क्या है, अशांत है। अब क्या है, माना x एक
परिमेय संख्या है। हमने मान लिया कि x क्या है, एक परिमेय संख्या है, तो जितनी भी परिमेय संख्याएं होती हैं वो P/Q के रूप में होती हैं। इसलिए x बराबर P/Q, Q डज नॉट इक्वल टू 0। ठीक, अब वो संख्या शांत होगी कि अशांत होगी ये डिपेंड करता है Q के ऊपर। नंबर ऑफ थर्ड देखिए, यदि Q का अभाज्य गुणनखंड, Q क्या ध्यान, Q डिनोमिनेटर है, यदि Q का अभाज्य गुणनखंड 2 पावर m इंटू 5 पावर n या 2 पावर m या 5 पावर n, मतलब दोनों लिखा हो 2 पावर m इंटू 5 पावर n या 2 पावर m या 5 पावर m के रूप में Q का अभाज्य गुणनखंड है 2 पावर m इंटू लगा, ध्यान देना ये इंटू लिखा है, ये गोला जोड़ में होता है 2 पावर m 5 पावर n या 2 पावर m या 5 पावर n के रूप में होता है। तो परिमेय संख्या x शांत दशमलव संख्या कहलाती है। जहां पर ये जो m और n है, m तथा n धनात्मक पूर्णांक है, धनात्मक पूर्णांक है। ठीक, जैसे 1 2 3 4 इस टाइप में है। यहाँ पर ध्यान देना है कि उसके डिनोमिनेटर में 2 पावर m या 5 पावर n लिखा हो या 2 पावर m लिखा हो 5 पावर n लिखा है, तो इस तरह का अगर उसका फैक्टर्स है तो हम बोलते हैं कि संख्या कैसी है, ये शांत। एग्जाम्पल देखिए, इस पे हम लिखिए, जैसे हमने लिखा कि 3/20। अब हमें ये बताना है कि ये शांत है कि अशांत है। ठीक, तो 20 का फैक्टर करेंगे। देखिए, जो डिनोमिनेटर में लिखा है, मतलब जो अंश में लिखा है उसका फैक्टर नहीं करना है, जो हर में लिखा है इसका फैक्टर करना है। कैसा फैक्टर? अभाज्य फैक्टर। ऐसा ना कि इसको 10 से कैंसिल कर दिए। तो फैक्टर करते समय सबसे छोटी अभाज्य संख्या से पहले उसको कट करते हैं। ठीक, तो यह 2 है सबसे छोटी अभाज्य संख्या, तो 2 ये 10 हो जाएगा, 2 5 5 1 टाइम्स। तो इस तरह से हमने क्या देखा यहाँ पे कि ऊपर लिखा है 3 और अपान में लिखा है 20, तो 20 का फैक्टर और 2 इंटू 2, तो 2 का स्क्वायर इंटू 5 पावर 1। हम क्या देख रहे हैं कि 20 का जो गुणनखंड है 2 का पावर 2 5 पावर 1 के रूप में है, मतलब इस रूप में लिखा है। इसलिए 3/20 है ये शांत दशमलव प्रसार है। ठीक, 3/20 शांत दशमलव प्रसार है। संख्या लिख देते हैं, शांत दशमलव संख्या है।
यदि इसके डिनोमिनेटर में फैक्टर इस रूप में नहीं होता है तो उसे हम आसान कहते हैं। इसके बाद लिखवा लेंगे। देखिए सेकंड में है कि यदि Q का अभाज्य गुणनखंड टू पावर m हाई पावर n के रूप में नहीं है तो परिमेय संख्या x को आशांत आवर्ती दशमलव संख्या कहते हैं। जैसे फोर अपॉन 45। ठीक, अब हम 45 का करेंगे फैक्टर्स। तो 45 को सबसे पहले हम सबसे छोटी अभाज्य संख्या हम 2 से विभाजित करेंगे। तो यहाँ पर देखिए 45 2 से विभाजित नहीं होगा, तो 2 से बड़ी जो अभाज्य संख्या है वो 3 है, तो हम 3 से करेंगे इसको। फाइव बन जा 5। यहाँ पर हम लोगों ने क्या देखा कि ये लिखा है 4 अपॉन, देखिए यहाँ से 45 का फैक्टर हो गया 3 इंटू 3 2 टाइम्स है, तो 3 का स्क्वायर इंटू 5 के पावर 1। अब आपको ये नहीं देखना है कि 2 तो नहीं लिखा है लेकिन 5 तो लिखा है, ऐसा नहीं है। जब उसके हर में केवल और केवल 2 पावर m या 5 पावर n के रूप का ही फैक्टर्स हो तभी हम कहेंगे शांत है। अगर इसके अलावा कोई साथ दूसरा नंबर आ जाता है अभाज्य फैक्टर्स तो बोलेंगे कैसा है, अशांत है। 2 के ना होते हो 3 के स्क्वायर लिखा है, 5 आ गया है, जहां 2 होना चाहिए वहां 3 लिख गया है। इसका मतलब ये हुआ कि 4/45 है वो कैसा है, वो अशांत है। पूरा नाम लिख लिया ना, यह अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार है। ठीक, तो कौन संख्या पर में शांत है और कौन सा अशांत है इसको हम आसानी से बता सकते हैं। कैसे? यदि हर का फैक्टर्स मतलब अभाज्य फैक्टर्स 2 पावर m 5 पावर n के रूप का है तो शांत है। अगर 2 पावर m 5 पावर n के रूप में नहीं है तो कैसा है, अशांत है। अब इसके बाद हम एग्जाम्पल ले रहे हैं। देखिए अब देखिए शांत और अशांत को लेकर के हमने एक एग्जाम्पल ले लिया है, बहुत बड़ा एग्जाम्पल है। बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बताइए कि निम्नलिखित परिमेय संख्याओं के प्रसार शांत है या अशांत आवर्ती है। अक्सर परीक्षा में पूछा जाता है कि शांत है कि अशांत है। ठीक, तो आपको अभी हमने नियम बताया था कि कोई भी परिमेय संख्या लिखी है तो उसका जो हर है, जो डिनोमिनेटर है, उसका जो फैक्टर है वो 2 पावर m 5 पावर n के रूप में होना चाहिए। यदि ऐसा नहीं है तो अशांत हो जाता है। अब पहले आप देखिए, देखो यहाँ पे लिखा है ये 35 लिखा है, यहाँ पे क्या लिखा है 50 लिखा है। तो पहले इसको आप सॉल्व कर लें। देखो 35 लिखा है, ये 50 लिखा है, ये और आप 5 से कट कर देंगे इसको हम। अब देखिए ये लिखा है 7/10 लिखा है। 7/10 का मतलब हो जाएगा 7/2 गुणे 5 2 पावर 1 5 पावर 2। मतलब इसका जो हर है उसका जो फैक्टर है वो 2 और 5 के मल्टीपल में है। अब 2 पावर n और 5 पावर m के रूप में लिखा है, इसलिए क्या है, शांत है। देखो चेक कर लो, ये 35 लिखा था, 50 लिखा, आज सरल कर लेते हैं उसके बाद बोलते हैं। 7/10 हो जाएगा
और 10 का जो फैक्टर है वो 2 गुणे 5 है, तो इसके हर में 2 भी आ रहा है और 5 भी आ रहा है, और कोई अभाज्य संख्या नहीं आ रही है, इसलिए क्या है, शांत है। यह तो ऐसा आप समझ लीजिए कि हर का जो फैक्टर हो तो उसमें केवल 2 ही अभाज्य संख्या हो, या तो 2 हो या 5 हो, दोनों हो तो शांत है। 2 और 5 के अतिरिक्त कोई तीसरी अभाज्य संख्या बीच में आ जाती है तो क्या हो जाएगा, अशांत हो जाएगा। तो पहला वाला क्या होगा, ये शांत हो गया, ये शांत है। अब सेकंड में देखिए, यहाँ 2 लिखा है, यहाँ 5 लिखा है, यहाँ पर 7 आ गया, तो 2 भी का अभाज्य संख्या है, 5 अभाज्य संख्या उस साथ में 7 आ गया है, इसलिए अशांत हो जाएगा। पूरा नाम नहीं लेना, अशांत आवर्ती है। अब जो कोई 800 लिखा है, इसका फैक्टर कर लेंगे तो 23/800 लिखा है, तो 800 का फैक्टर, तो 800 का फैक्टर करेंगे आप तो देखिए मिलेगा आपको 32 गुणे 25, तो 32 का मतलब 2 पावर 5 गुणे 5 का स्क्वायर, तो इसका जो फैक्टर हो जाएगा 2 पावर 5, 5 का स्क्वायर हो जाता है, इसलिए ये क्या है, एक शांत है। अब लिखा 137/420 लिखा है, तो 420 का फैक्टर करेंगे, तो फैक्टर करने के बाद आप देखेंगे यहाँ पे ये 420 लिखा है, हम फैक्टर करेंगे, पहले 2 से काटेंगे, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 2 से 2 1 जा 2, अब देखिए 2 से नहीं वो 5 हो जाएगा, यहीं पर 3 से 3 3 जा 9, 1 10 3 5 जा 5 7 जा, देखिए 420 के फैक्टर में अभाज्य संख्या 2 भी आ गया, 3 भी आया, 5 भी आया, 7 भी आया, जबकि शांत होने के लिए हर में केवल 2 ही अभाज्य संख्या होनी चाहिए, या तो 2 हो या 5 हो या दोनों हो। यहाँ पर क्या क्या 3 भी आ गया है, 5 भी आ रहा है, 7 भी आ रहा है, इसलिए अशांत हो जाएगा। 1250 का फैक्टर कर लेंगे, कितना आ रहा है, 75, शांत हो जाएगा, आप कर लीजिएगा। यहाँ पर देखिए ये 2 स्क्वायर लिखा है, 3 स्क्वायर लिखा है, 5 स्क्वायर लिखा है, तो 2 और 5 के साथ में 3 भी लिखा हुआ है, इसलिए अशांत। 64/455 लिखा है, इसका भी आप फैक्टर कर लेंगे, तो करने के बाद आप देखेंगे इसको कि ये पूर्ण रूप से 5 से कैंसिल होता है कि नहीं होता है। 455 लिखा है, 5 9 जा 5 1 जा 91 आ गया, 5 से कैंसिल ही नहीं हो रहा है। अब ये कैंसिल होगा 7 से 13, देखिए तो इसका जो फैक्टर्स आया 5 आ गया, 7 आ गया, 13 आ गया, इसलिए ये भी क्या हो जाएगा, आसान, आसान आवर्ती है। ये भी आप चेक कर लेंगे, तो यहाँ पर 7 का स्क्वायर लिखा है, ये भी आपका आसान हो जाएगा। कभी कभी ये हो जाता है कि हम लोग केवल हर को देख करके ही टिक मार देते हैं कि इसमें 3 लिखा है, इसमें 5 लिखा है, इसमें ये, तो ये शांत है, शांत है, ऐसा नहीं है। कभी कभी सवाल साल भी होता है, जैसा कि सवाल को देखिए, इस पर स्टार बना दे रहे हैं, इस वाले सवाल क्या रीजन है, बच्चे जल्दीबाजी देख लेते हैं कि यहाँ पर 3 लिखा है, इसलिए ये क्या है, अशांत है, जबकि ऐसा नहीं है। ऊपर देखो क्या लिखा है, 63 लिखा है, 63 लिखा है, अपान 2 लिखा है, और 3 का स्क्वायर लिखा है, इसमें 9 होता है, इंटू 5 का स्क्वायर लिखा है, लेकिन 9 से कैंसिल हो जा रहा है। ये वास्तव में 7/2 का पावर 1 इंटू 5 का पावर 2 लिखा है। देखने से लग रहा था कि अशांत है, जबकि ऐसा नहीं है, क्योंकि 3 से जो स्क्वायर लिखा है, इससे जो है पर जो नामिनेटर है, मतलब जो अंश है वो कैंसिल हो गया, तो क्या है, 7 बटा हो जाएगा, 2 का पावर 1 लिखा, 5 का पावर 2 लिखा है, हर का जो फैक्टर से 2 और 5 के बद में आ गया है, इसलिए शांत है। ये आपका क्या था, अशांत है, और ये क्या आपका है, शांत है। इसको देखिए 2 पावर 10 लिखा है, 5 पावर 3 लिखा है, साफ साफ लिखा है कि ये शांत है।
तो इस तरह से हम बिना भाग किए हुए परिमेय संख्या को देख करके हम बता देंगे कौन सा शांत है और कौन सा अशांत आवर्ती फलन है। ठीक, बस थोड़ा हर का जो फैक्टर्स है उस पर ध्यान रखिएगा कि हर में जो फैक्टर्स हो 2 और 5 के पद में है तो उसको हम बोलेंगे शांत। 2, 5 के अतिरिक्त कोई भी अभाज्य संख्या आ जाती है फैक्टर में तो बोलेंगे अशांत। देखिए सवाल ले लिए हैं, संख्या 0.70 पे बार लगाए को a/b के रूप में लिखिए। a/b का मतलब परिमेय संख्या के रूप में इसको लिखना है हम लोग को। इसका हल देखिए आप, सोल्यूशन यह हम लेट कर लेते हैं, सॉरी मान लेते हैं कि माना x इक्वल टू लिखा कितना 0.17 बार, ये लिखा। ठीक, अब देखिए बार के बारे में बताया था कि बार हम तब लगाते हैं जब किसी संख्या की पुनरावृत्ति बार बार होती है। ठीक, तो इसकी जो पुनरावृत्ति है बार बार हो रही है तो इसका मतलब ये लिखा है 0.17171717 जितनी बार आप चाहे उतनी बार लिख दीजिए। ठीक, अब आपको ये देखना है कि जो बार लगा हुआ है कितने अंक के ऊपर लगा है। अगर एक अंक के ऊपर लगा है तो दोनों पक्षों में 10 से गुणा करेंगे। इससे मतलब अगर ये लिखा होता 0.3 पे बार लगा है तो इसमें गुणा 10 से होगा। 0.33 जैसे लिखा डबल बार लिखा तो गुणा होगा 100 से। कहीं ऐसा लिखा है तो गुणा होता है 1000 से। ये आपको ध्यान रखना है। हमारे पास क्या था, देखिए 2 अंकों की पुनरावृत्ति हो रही है, बार बार 17 लिखा जा रहा है, इसलिए इसके दोनों पक्षों में हम क्या करेंगे 100 से गुणा कर देंगे। दोनों पक्षों में 100 से गुणा करने पर तो ये हो जाएगा आपका 100x बराबर, जब हम 100 से गुणा करेंगे तो दशमलव क्या है कि दाहिने साइड में दाहिने पक्ष में 2 अंक और हट जाएगा, मतलब जो यहाँ पर है 2 किधर चला जाएगा तो ये हो जाएगा 17.17 डॉट डॉट। इक्वेशन नंबर 2। समीकरण 2 से समीकरण फर्स्ट को घटाने पर जब घटाएंगे हम तो 100x में से 1x घट जाएगा तो बचेगा 99x, और दशमलव के बाद के जो अंक हैं ये बराबर है, कैंसिल हो जाएंगे। दशमलव के जो बाएं साइड लिखा 17 ही आपका बच जाएगा। तो इस तरह से x बराबर आपको हो जाएगा 17/99। ये तो इसका नियम है। यदि आप चाहें तो इसको डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, जैसे बचपन में हम लोग सीखा था कि 1.4 लिखा है, दशमलव को हटाना होता है तो बाई 10 कर देते तो हट जाता है। ऐसे यहां भी होता है, जितनी संख्याओं पे बार लगा होता है उतने 9 से हम लोग भाग कर देते हैं। देखिए नोट में इसको, जैसा कि यहाँ पर देखिए 17 लिखा तो उत्तर कितना आ गया 17/99 आ गया। तो इसी प्रकार हम ऐसा तो भी कह सकते हैं कि यदि कहीं 0.3 पे बार लगा है तो कितने अंक पे बार लगा है, 1 अंक पे लगा है, तो इसको लिख दें 3/9। 3 मतलब 1/3 इसका आंसर हो जाएगा। या मान लीजिए 0 लिखा है 457 इस पे बार लगा है, तो कितने अंक पे बार लगा हुआ है 3 अंकों पे, तो इसको लिखिए 4, 5, 7/999। ये कैंसिल हो रहा है तो कैंसिल कर दीजिए ना, कोई बात नहीं। यदि ऐसा लिखा है कि 1.32 पे बार लगा है, इस तरह से है, तो दशमलव के पहले कोई अंक लगा है तो उसको प्लस में लिख जाता है 1, ये प्लस में हो जाएगा। कितना लिखा देखिए 32/99 हम साफ कर देंगे, इसका आंसर हो जाएगा। कभी कभी कुछ अंक ऐसे भी आ जाते हैं अब देखिए
ऐसे भी हमको मिल जाते हैं। तो यदि आप चाहे तो इसको भी प्रसार करके भी आप लगा सकते हो, या डायरेक्ट भी आप ले सकते हो। इसको आप लिख देंगे 0.2, 0.23 लिखा है, तो इसको आप लिखेंगे, पूरा लिखेंगे 23, जैसे लिखा उसे लिख दो। अब ये देखो किस पे बार नहीं लगा है, किस अंक पे नहीं लगा है, तो 3 पे लगा है, 2 पे नहीं लगा है। तो 2 पे नहीं लगा है तो -2 कर दो अपान। किस पे बार लगा, किस पे नहीं लगा है, जिस पे बार लगा है उसको 9 लिखेंगे, नहीं लगा है तो 0 देंगे। तो इस तरह से अपान 90। देखिए 3 पे बार लगा हुआ था 9, 3 के पहले कितना अंक है, जिस पे बार नहीं लगा है 1 अंक है, तो 1 0। अब इसको हम साल कर देंगे तो 23 में से 2 घटा देंगे, 21/90 साल कर देंगे, वही आ जाएगा। एक और ले रहे हैं, देखिए 1 2 3, चलिए हम ये कर दे, एक और कम कर दे रहे हैं, ये दशमलव के बाद 3 अंक दिखा है, तो इसको आप लिखेंगे 1 2 3। किस अंक पे बार नहीं लगा है, 1 और 2 पे माइनस, अपान में देखिए 3 पे बार लगा है तो 9। 3 के पहले कितने ऐसे नंबर हैं जिस पे बार नहीं लगा है, तो 2 नंबर है, 2 और 1 है। साफ कर देंगे इसको, तो इस तरह से 3 में से 2 घट जाएगा, 111/900, ये बन जाता है इसका आंसर। चाहे तो आप x मान करके भी सॉल्व कर सकते हैं, या कभी विकल्प में हो ऐसी टिक लगाना हो तो ऐसे भी आप लगा सकते हो। तो इस तरह से ये वाजिब संख्याओं का जो चैप्टर था, क्लास 10th का पहला अध्याय था, ये समाप्त होता है। यदि किसी बच्चे को प्रॉब्लम हो तो आप एक बार संपर्क कर सकते हैं 7905761204।